इस शरीर का पांचवा तत्व है आकाश तत्व। दोष दोनों ही सन्निहित है। यदि मनुष्य चाहे कि मुझ में कोई दोष नहीं होना चाहिए या गुण नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इस तत्व का देन है। इस शरीर में गुण और दोष, शुभ और अशुभ की प्रक्रिया की भाव दोनों प्रकट होते हैं। लेकिन आकाश तत्व की जो तत्व प्रकृति है, वह तत्व प्रकृति संसार के मनुष्य खानी के जीवों में सब में सक्रिय नहीं होता। जब आकाश तत्व सक्रिय हो जाएंगे, उस मनुष्य में चेतना आ जाएगी। और चेतना के रूप में आप देख रहे हैं कि मनुष्य होकर चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, छल का शिकार हो रहे हैं। ये मनुष्य का शरीर है। और मनुष्य शरीर को आहार और व्यवहार कैसे करना चाहिए, यह आहार और व्यवहार समाजों के द्वारा, यानी समाज में जो बुजुर्ग भले आदमी हैं, विद्वान हैं, जिनके मन, क्रम, वचन में जो दोष हैं वह 30 से 25% है, यानी उसके जीवन में अच्छे कर्म, अच्छे विचार और अच्छे उपलब्धि के सम्मान हैं, उसके सानिध्य में यदि हम जीवन जीने की जो वृत्ति है, जो उपलब्धि है, उनके बारे में जानना चाहे तो वो हमें बता सकते हैं। इसीलिए एक बुजुर्ग को वरिष्ठ नागरिक का सम्मान दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त है। तो इस शरीर में यदि आकाश तत्व जागृत हो जाएंगे तो वो बुरे कर्म को करने से पहले विचार करेंगे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। मनुष्य का शरीर पाकर के इस शारीरिक पोषण के लिए वह दूसरों जीवन को हत्या करता है या दूसरे जीवन को हत्या करवा करके मांसाहार ले रहा है। आकाश तत्व जिसमें जागृत होगी वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो आप शारीरिक पोषण के लिए मांसाहार ले रहे हैं वो मांस किसी जीवन की हत्या होकर के आता है। और इस शरीर के द्वारा जो अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, उस कर्म क्रिया का फल इसको भुगतना स्वाभाविक है। साहब की वाणी है कि जो जैसा करनी करे तसफल ताके आप, कहीं कबीर मैं सत्य कहते हैं मुहे पुण्य नहीं पाप। तो क्या देखते हैं समाज में, परिवार में कि कितने प्रतिशत मनुष्य हैं जिनमें आकाश तत्व जागृत है, किसी में 3 तत्व जागृत है, किसी में 4 तत्व जागृत है। बस इसी के अंदर देश दुनिया का सारा जीवन संगठित हो रही है। तो ये शरीर जो आपने पाया है 5 तत्व का, ये 5 तत्व का जो गुण दोष हैं वो हमारे शरीर में उपलब्ध रहना चाहिए। यदि अवगुण भी है तो वह संतुलित रहना चाहिए, गुण भी है तो संतुलित रहना चाहिए। किसी को अहंकार हो जाता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये हूं, मेरा ये है, यानी सब कुछ मैं हूं, मैं मेरा का शिकार हो जाते हैं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अरे भाई तेरी मर्जी नहीं, ना तूने इस संसार को बनाया, ना ही विष जीवन को बनाए, ना ही इस काया को बनाए। 4 खानी का जीव है संसार में, जलचर, नभचर, वनचर और थलचर। किसी भी चर को दूसरे चर के साथ अन्याय करने का कोई अधिकार नहीं है।